नमस्कार साथियों, पिछली क्लास में मैंने 1813 के आज्ञा पत्र को पढ़ा था। आज हम आपको मैकाले के विवरण पद या मैकाले का विवरण पद के बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में बताएंगे मैकाले का विवरण क्या है। 1813 में जो आज्ञा पत्र आया था उसके बारे में मैकाले ने क्या रिपोर्ट सौंपी थी, उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। देख लीजिए मित्रों, मैकाले का विवरण पर 1835 में कौन सी संतुतियां हुई हैं, कौन सी विधाएं हुई हैं। 1835 में मैकाले का विवरण पत्र आया। इसमें उन्होंने 10 जून 1834 को भारत के गवर्नर जनरल के कानूनी सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की या कार्य किया। यहाँ कहने का आशय हुआ कि जो मैकाले हैं, मैकाले 10 जून 1834 को भारत के गवर्नर जनरल के एक कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए। कानूनी सदस्य के रूप में उन्होंने काम किया। क्या काम किया आप देख लीजिए। उन्होंने क्या मतलब है मैकाले ने अंग्रेजी साहित्य के समर्थन में बहुत योगदान दिया, या कह सकते हैं जो मैकाले हैं वो अंग्रेजी साहित्य के समर्थन है या समर्थक रहे। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए सबसे ज़्यादा योगदान दिया और वह एक अंग्रेजी साहित्य के कुशल प्रवक्ता रहे या वक्ता रहे। किसके? अंग्रेजी साहित्य के एक कुशल वक्ता रहे। कौन? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले कौन? कुशल वक्ता रहे। किसके? अंग्रेजी के। 1813 के आज्ञा पत्र की धारा, यहां देख लीजिए। 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 का अध्ययन कर किसने? लॉर्ड मैकाले ने। 1813 के जो आज्ञा पत्र है उसका विवरण या उस धारा का अध्ययन कर मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को विवरण पत्र जनरल को सौंपा, जनरल गवर्नर को सौंपा। यानी कि क्या किया उन्होंने? लॉर्ड मैकाले जो थे ना, लॉर्ड मैकाले ने 1813 के विवरण पत्र को उसका अध्ययन किया। किसका? 18 से 13 का विवरण, क्योंकि जो क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका हूं 18 से 13 का विवरण पत्र। उस विवरण पत्र का अध्ययन किसने किया? लॉर्ड मैकाले ने। उसका अध्ययन कर 2 फरवरी 1835 को, कब? 2 फरवरी 1835 को जो विवरण पत्र है, यही विवरण पत्र किसको सौंपा था? गवर्नर जनरल को सौंपा था। तो इसी का नाम लॉर्ड मैकाले विवरण पत्र कहा जा गया है। वैसे हम कह सकते हैं कि जो मैकाले का विवरण पत्र है, ये विवरण कर 1813 का एक संशोधित रूप है। क्या है? यह एक संशोधित रूप है। इसे कह सकते हैं 1813 का, क्या कह सकते हैं? 1813 का एक संशोधित रूप। संशोधित रूप क्या है? विवरण पत्र। 18 से 13 का जो आज्ञा पत्र का जो संशोधित रूप है वह क्या है? विवरण पत्र है मैकाले का। अब संशोधित रूप इसलिए विवरण पत्र कहा जाता है, आज्ञा पत्र को विवरण पत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस विवरण पत्र को, यानी कहने का मतलब है आज्ञा पत्र को 1813 के आज्ञा पत्र को लॉर्ड मैकाले ने उसका अध्ययन किया और अध्ययन करके उसमें जो कमियां थी और उसमें जो जोड़ने वाली काम थी या कार्य थे, उसको उन्होंने उसमें जोड़ा और वही आज्ञा पत्र, वही विवरण पत्र, क्योंकि उन्होंने विवरण किया था।
तो वही विवरण पद किसको सौंपा? गवर्नर जनरल को सौंपा। इसके बाद विवरण पद की मुख्य बातें क्या थी, देख लीजिए। मुख्य बातें क्या है? आपने 1813 में एक बात कही गई थी कि जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, वह कंपनी शिक्षा के क्षेत्र में और शिक्षा के विकास में 1 लाख रुपए खर्च करेगी। कितना खर्च करेगी? 1 लाख रुपए खर्च करेगी। लेकिन मैकाले ने इसको संशोधित करके इसमें अपने विवरण में इस राशि को बढ़ा करके 1 लाख की जगह 10 लाख करवा दिया। क्या किया उन्होंने? शिक्षा के अनुदान के रूप में जो धनराशि 1 लाख निर्धारित की गई थी, उसको उन्होंने बढ़वाकर कितना कर दिया? 10 लाख रुपए कर दिया। अब जो शिक्षा पर धनराशि 1 लाख खर्च हुआ करती थी, कितनी धनराशि खर्च हुआ करती थी? 1 लाख खर्च हुआ करती थी। अब वह शिक्षा पर कितनी खर्च होगी? 10 लाख होगी। अगला उन्होंने कहा अपने विवरण पत्र में, किसी भी भारतवासी को, उन्होंने अपने विवरण में कहा कि भारत का कोई निवासी है या कोई राजा है या कोई सम्राट है, तो वह जन्म स्थान, धर्म, वर्ग, वर्ण के आधार पर किसी भी स्थान पर या पद पर प्राप्त करने से उसे रोका नहीं जाएगा। उन्होंने कहा है कि यदि कोई राजा है, कोई व्यक्ति है, उसे पद, जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर नौकरी का वो इच्छुक है तो वो नौकरी कर सकता है। ये इसमें विवरण पत्र में उन्होंने कहा। यही बात कहा कि कोई भी भारतवासी, मतलब कोई भारत का निवासी हो, चाहे राजा हो, चाहे कोई किसी जाति का हो, चाहे किसी धर्म का हो, कोई जन्म का हो, यानी कहीं जन्म हो उसका, चाहे स्थान हो, चाहे वर्ग हो या वर्ण हो, किसी के आधार पर वह किसी स्थान या पद को प्राप्त करने से उसे रोका नहीं जाएगा। वो अगर कंपनी में कोई पद पर रहना चाहता है, कार्य करना चाहता है, तो उसको रोका नहीं जाएगा। ये काम किसने किया? मैकाले के विवरण पत्र ने किया। इसके बाद क्या है कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक कानूनी सदस्य को बढ़ा दिया, यानी कि उस समय जो निर्धारित कानूनी सलाहकार थे, इस समय यानी कि वेस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी की 1813 में जो कानूनी सलाहकार अगर रखे गए थे अंग्रेजी शासन में, जो मैकाले के समय में कानूनी सलाहकार रखे थे, तो उस कानूनी सलाहकार में या सदस्य में से उन्होंने एक काउंसिल को और बढ़वा दिया। किसमें? 1813 के क्या 1835 के विवरण पत्र में। किसने? मैकाले। तो मान लीजिए कि यह गवर्नर जनरल ने अपने मैकाले या गवर्नर जनरल की काउंसिल में मैकाले ने एक सदस्य को बढ़वाने की अनुमति भी या बढ़ाने की भी सिफारिश की थी। इसके बाद मैकाले का मकसद, यानी मैकाले के आगमन से, मकसद बाद में होगा, मैकाले के आगमन से पाश्चात्य विवाद ने और गंभीर धारण कर लिया। यानी कि मैकाले का जो विवरण पत्र लागू हुआ, या मैकाले के आने से, यानी कि मैकाले के भारत आने से जो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद है उसने और रुद्र रूप ले लिया, यानी कि विवाद और बढ़ गया। प्राच्य और पाश्चात्य विवाद और बढ़ गया। प्राच्य पाश्चात्य विवाद होता क्या, ये बात बताते। प्राच्य माने होता है वैदिक, यानी कि पहले की शिक्षा, पाश्चात्य माने बाद की शिक्षा। प्राच्य जो है, मैं आपका थोड़ा बता दूं कि प्राच्य क्या है। यहाँ प्राच्य जो वह शिक्षा जो हिंदू धर्म से संबंधित थी और भाषा संस्कृति थी। किससे संबंधित थी? हिंदू धर्म से संबंधित थी, संस्कृति कल्चर से संबंधित थी, और जबकि भाषा कैसी थी? संस्कृत थी। यह हमारी प्राच्य है। इसको खत्म करके मैकाले ने
पाश्चात्य यानी कि पाश्चात्य की नींव रखी। कहने का मतलब है अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ाने वाली नीति की नींव रखी। तो उसमें कुछ लोग थे, हिंदूवासी थे, अंग्रेजीवासी थे। अंग्रेजीवासी कहें अंग्रेजी पढ़ाओ और हिंदूवासी कहें हिंदू पढ़ाओ। तो अंग्रेजीवासी इनके आ जाने थे, अंग्रेजी वासियों का, अंग्रेजी लोगों का बोलबाला हो गया, लिहाजा पूरे देश में अंग्रेजी का विस्तार होने लगा और हमारी जो सांस्कृतिक भाषाएं हैं, जो हमारी मूल भाषाएं हैं, वो विलुप्त होने लगी। लिहाजा वो पढ़ाने नहीं दी जा रही थी, न दी जाने लगी। ये बात कही। इसके बाद मैकाले का एक और मकसद रहा। मैकाले का मकसद क्या था कि भारत के वासी जो लोग हैं, वो नागरिक हैं, उनका निर्माण करना था, जो रक्त तथा, उन्होंने एक बात बहुत अलग हिसाब से कही। उन्होंने कहा कि भारत के लोग रक्त वर्ण से भारतीय तो हों। उन्होंने क्या कहा मैकाले ने, रक्त और वर्ण धर्म जात से तो भारतीय हों, लेकिन उनकी मानसिकता क्या क्या, उन्होंने कहा कि उनकी जो लगन है, विचार है, नैतिक और मानसिकता कैसी हो, अंग्रेजी हो, अंग्रेज विचारधारा वाली हो, अंग्रेज के क्रियाकलापों वाली हो, अंग्रेज के नियमों के आधार पर हो या अंग्रेजी के कानूनों के तहत हो। उन्होंने एक बात ये कही थी, मैकाले कहते थे कि आप भारतीय हैं, धर्म से, जाति से, वर्ग से, वर्ण से आप भारतीय बने रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके अंदर आपकी रुचि, रुचि के बाद आपकी मानसिकता, और मानसिकता और आपकी नैतिकता, आपके विचार कैसे होने चाहिए, अंग्रेजी होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, अंग्रेजी होने चाहिए, अंग्रेजवादी होने चाहिए। तो मित्रों, ये तो आपका मैकाले का विवरण पत्र आता 1835। आज हम इसको यहीं विराम करते हैं, आने वाले में अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। धन्यवाद।